हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्म जीएसटी डीआरसी 08 के संबंध में। डीआरसी 08 फॉर्म जो है वो समरी ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑब्लिक विड्रॉल ऑर्डर यानी रेक्टिफिकेशन से संबंधित है या ऑर्डर को विड्रॉल करने से संबंधित है। कई बार ऐसी पोजीशन आती है कि जब हम ऑर्डर को देखते हैं उसमें किसी तरह की कोई मिस्टेक होती है डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसमें हमें उसके लिए रेक्टिफिकेशन के लिए जाना पड़ता है, या डिपार्टमेंट भी कई बार उसमें रेक्टिफिकेशन के लिए जाता है या विड्रॉल के लिए जाता है, यानी ऑर्डर को विड्रॉल कर लेता है। तो उसी से संबंधित आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। तो आइए देखते हैं कि समरी ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑब्लिक विड्रॉल ऑर्डर में हमें कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है। हम इससे संबंधित रूल और सेक्शन यानी एक्ट दोनों की चर्चा करेंगे। दोनों में देखेंगे कि हमें फॉर्म जीएसटी डीआरसी 08 से संबंधित क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी हैं, कौन कौन सी सावधानियां रखनी हैं। इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको इससे संबंधित रूल्स और एक्ट दोनों की जानकारी मिल सके। तो आइए देखते हैं। इसमें जैसा कि बताया गया है सी रूल 142(7) यानी रूल 142 का सब रूल 7 हमें देखना है। तो आइए सबसे पहले वही देखते हैं। ये है हमारा 142 यानी रूल 142 का सब रूल 7। क्या कहता है? Where a rectification of the order has been passed in accordance with the provisions of section 161 or where an order uploaded on the system has been withdrawn। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सेक्शन 161 के प्रोविजन के तहत अगर कोई आदेश इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में अपलोड हुआ है उसको विड्रॉ करना है। A summary of the rectification order or the withdrawal order shall be uploaded electronically by the proper officer in form GST DRC 08। इसका मतलब यह है कि 161 के सेक्शन के तहत हमें यह ध्यान रखना है कि किस कंडीशन में उस ऑर्डर को विड्रॉल किया जा सकता है या रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास किया जा सकता है, और वो इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा फॉर्म जीएसटी डीआरसी 08 में ही पास किया जाएगा। अब हमें ये देखना है कि हमारा सेक्शन 161 क्या कहता है। ये वेरी 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 महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह लें कि इसको समझना भी बहुत जरूरी है। क्या कहता है हमारा सेक्शन 161? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड यानी रिकॉर्ड जो सामने है उसके संबंध में रेक्टिफिकेशन की बात करता है। विदाउट प्रिजुडियस टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 160 एंड नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, एनी अथॉरिटी हु हैज पास्ड और इश्यूड एनी डिसीजन और ऑर्डर or notice or certificate or any other document may rectify any error which is apparent on the face of record in such decision or order or notice or certificate or any other document। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये पाएंगे कि बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने यहाँ पर कवर किया है। एक एक चीज को देखेंगे, नोटिस को भी ले लिया, सर्टिफिकेट, कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, कोई भी ऑर्डर है, कोई भी डिसीजन है, उन सब को यहाँ पर कवर किया गया है कि अगर उनमें कोई भी एरर रह जाती है जो कि अपेरेंट है, रिकॉर्ड पर अपेरेंट है, उसके संबंध में बात कर रहा। क्या कह रहे हैं? आइदर ऑन इट्स ओन मोशन और वेयर सच एरर इज ब्रॉट टू इट्स नोटिस बाय एनी ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट, यानी कि अगर खुद के द्वारा दिखाई देती है या किसी अधिकारी के द्वारा ऐसी चीज नोटिस में लाई जाती है,
उसमें कौन कौन से अधिकारी होंगे? अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट और एनी ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर द स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, यानी SGST, और एन ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर द यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, यानी UTS वाले भी, और बाय द अफेक्टेड पर्सन बाय द अफेक्टेड पर्सन, यानी अधिकारी भी हो सकता है या फिर जो अफेक्टेड पर्सन है उससे प्रभावित है वो भी। विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ सच डिसीजन और ऑर्डर और नोटिस और सर्टिफिकेट और एनी अदर डॉक्यूमेंट एज द केस में बी। इसको 3 महीने का समय दिया जा रहा है ऐसे ऑर्डर, नोटिस, सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट्स को, विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months। यहां पर हमें पीरियड भी ध्यान रखना है और कंडीशंस को भी ध्यान में रखना है। तो यहां पर आपको विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months की बात कर रहा है। अब नेक्स्ट पैरा देखेंगे, प्रोवाइडेड दैट नो सच रेक्टिफिकेशन शैल बी डन आफ्टर अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ सच डिसीजन और ऑर्डर और नोटिस और सर्टिफिकेट और एनी अदर डॉक्यूमेंट्स, यानी कि इसको 6 महीने के बाद, आफ्टर ए पीरियड ऑफ 6 months, यानी 6 महीने के बाद रेक्टिफाई नहीं किया जा सकेगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द सेट पीरियड ऑफ 6 months शैल नॉट अप्लाई इन सच केसेस, यानी कि ये 6 महीने का पीरियड कुछ चीजों पर अप्लाई नहीं होगा। किस पर अप्लाई नहीं होगा? वेयर द रेक्टिफिकेशन इज प्योरली इन द नेचर ऑफ करेक्शन, जहां पर ये पूर्ण रूप से करेक्शन से संबंधित है, और क्लरिकल और अरिथमेटिकल एरर, यानी क्लरिकल है या अरिथमेटिकली एरर है, ऐसी पोजीशन में इस पर अप्लाई नहीं होगा। अराइजिंग फ्रॉम एनी एक्सीडेंटल स्लिप और ओमिशन। तो यहां पर यह क्लियर हो गया कि 6 महीने तक का जो समय है, कि 6 महीने के बाद इसको किसी भी कंडीशन में रेक्टिफाई नहीं किया जाएगा, वो इन कंडीशंस में अप्लाई नहीं होगा जहां पर करेक्शन है, क्लरिकल मिस्टेक है, अरिथमेटिकल एरर है, ऐसी पोजीशन में अप्लाई नहीं होगा। इसके बाद एक पैरा और भी है, क्या? प्रोवाइडेड आल्सो दैट वेयर सच रेक्टिफिकेशन एडवर्सली अफेक्ट्स एनी पर्सन द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस शैल बी फॉलोड बाय द अथॉरिटी कैरिंग आउट सच रेक्टिफिकेशन। अब इन्होंने एक प्रोवाइडेड आल्सो दैट और लगाया, क्यों? वेयर सच रेक्टिफिकेशन एडवर्सली, अगर ये एडवर्सली रेक्टिफिकेशन है, यानी इससे कोई व्यक्ति अफेक्टेड हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हमें नेचुरल जस्टिस को ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमने उसको देखा और मनमानी कर ली, मनमानी नहीं कर पाएंगे, नेचुरल जस्टिस के आधार पर हमें उसको देखना पड़ेगा। तो ये था हमारा सेक्शन 161 जो इन सब चीजों को क्लियर कर रहा है। अब हम आते हैं फिर से एक बार अपने फॉर्म DRC 08 पर। अब यहां पर क्या ध्यान देना है? समरी ऑफ रेक्टिफिकेशन विड्रॉल ऑर्डर, इसमें पर्टिकुलर ऑफ ऑर्डर होगा, फाइनेंशियल ईयर इफ एप्लीकेबल है, टैक्स पीरियड होगा, सेक्शन अंडर विच ऑर्डर इज पास्ड, जिस सेक्शन के अंतर्गत यह ऑर्डर पास किया जा रहा है वो यहां पर मेंशन किया जाएगा, ओरिजिनल ऑर्डर नंबर दिया जाएगा, ओरिजिनल ऑर्डर डेट दी जाएगी, रेक्टिफिकेशन ऑर्डर नंबर दिया जाएगा, रेक्टिफिकेशन ऑर्डर की डेट होगी, ARN इफ अप्लाइड फॉर रेक्टिफिकेशन, डेट ऑफ ARN, ये चीजें मेंशन की जाएगी। और क्या है? योर एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ द ऑर्डर रेफर टू अबव हैज बीन एग्जामिन्ड, ये बताया जाएगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसके रेक्टिफिकेशन के लिए उसको एग्जामिन किया गया है। 3rd नंबर पे, इट हैज कम टू माई नोटिस दैट द अबव सब ऑर्डर रिक्वायर्स रेक्टिफिकेशन, तो यहां पर हमारी नॉलेज में आया कि इस ऑर्डर में रेक्टिफिकेशन की आवश्यकता है, लेकिन रीजन ऑफ रेक्टिफिकेशन एज पर एनेक्जर, तो उससे संबंधित रीजन भी दिए जाएंगे, रीजन जरूरी है। द ऑर्डर रेफर टू अबव इश्यूड अंडर सेक्शन 129 रिक्वायर्स टू बी विथड्रॉन, तो यहां पर द ऑर्डर रेफर टू अबव
इश्यूड अंडर सेक्शन 129, यानी सेक्शन 129 को कवर कर लिया है, रिक्वायर्स टू बी विथड्रॉन। इसके बाद 5th नंबर में दिया डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स सर्विसेज इफ एप्लीकेबल। तो यहां पर ये चीजें दे दी, सीरियल नंबर, HSN कोड, डिस्क्रिप्शन दे दिया। 6 नंबर पे सेक्शन ऑफ द एक्ट अंडर विच डिमांड इज क्रिएटेड, उसका सेक्शन दिया जाएगा कि कौन से सेक्शन के अंतर्गत डिमांड क्रिएट की गई है। डिटेल्स ऑफ डिमांड इफ एनी आफ्टर रेक्टिफिकेशन, अगर रेक्टिफिकेशन के बाद कोई डिमांड रह जाती है तो उसकी भी डिटेल दी जाएगी। यहाँ पर अमाउंट, सीरियल नंबर, टैक्स रेट, टर्नओवर, टैक्स पीरियड, एक्ट किस एक्ट के अंतर्गत, प्लेस ऑफ सप्लाई, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, अदर्स, टोटल, ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन की जाएंगी। यू आर हियर बाई डायरेक्टेड टू मेक द पेमेंट बाई डेट, फेलिंग सच proceedings shall be initiated against you to recover the outstanding dues। तो यहाँ पर इसकी डेट दी जाएगी, डेजिग्नेशन, jurisdiction, एड्रेस, इसके बाद जो भी पार्टी है उसका GST नंबर, नेम और एड्रेस दिया जाएगा। नोट ओनली एप्लीकेबल फील्ड्स में बी फिल्ड अप, वही फील्ड्स भरी जाएंगी जो आवश्यक हैं। कॉलम्स नंबर 2, 3, 4 एंड 5 ऑफ द टेबल एट सीरियल नंबर 7, दैट इज टैक्स रेट, टर्नओवर एंड टैक्स पीरियड आर नॉट मैंडेटरी, मैंडेटरी नहीं है, अगर वो होंगी तो भरी जाएंगी। प्लेस ऑफ सप्लाई, जब भी IGST का मैटर होगा तो प्लेस ऑफ सप्लाई दी जाएगी। डिमांड टेबल एट सीरियल नंबर 7 शैल नॉट बी फिल्ड अप इफ एन ऑर्डर इश्यूड अंडर सेक्शन 129 इज बीइंग विथड्रॉन। अगर सेक्शन 129 के अंतर्गत ऑर्डर विथड्रॉ किया जा रहा है तो वहाँ पर सीरियल नंबर 7 में 7 नहीं भरा जाएगा। तो ये थी DRC 08 से संबंधित जानकारी, जो कि हमें जानकारी में होना बहुत ही आवश्यक है। तो ये मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता था कि हमें जो भी फॉर्म देखने हैं, समझने हैं, उससे संबंधित रूल्स और उससे संबंधित एक्ट को भी हमें बहुत ध्यान से जानना जरूरी है। धन्यवाद।